हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल एसडीके क्लासेस। मैं उज्जवल। आज की वीडियो में हम गुडविल का जो हमारा लास्ट टॉपिक है जो है पास्ट एडजस्टमेंट, उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो गुडविल पास्ट एडजस्टमेंट कवर करने से पहले कुछ बेसिक्स हैं वो समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले जब हम क्या करते हैं, पास्ट एडजस्टमेंट करते हैं, ठीक है, तो हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, नॉर्मल प्रॉफिट की ज़रूरत पड़ती है। किसकी ज़रूरत पड़ती है? नॉर्मल प्रॉफिट। उससे पहले P&L अकाउंट, ठीक है, याद है P&L अकाउंट में क्या करते हैं, डेबिट क्रेडिट। ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट्स इधर होता है हमारा क्रेडिट साइड और यहाँ पे होती है हमारी डेबिट साइड। ठीक है, जितने भी हमारे क्या होते हैं, नॉर्मल गेन या फिर अब नॉर्मल गेन, सब किधर की तरफ आते हैं, सब आते हैं हमारे क्रेडिट की तरफ। ठीक है, जितनी भी हमारी इनकम होती है, ठीक है, और जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, चाहे वो नॉर्मल हो या फिर अब नॉर्मल हो, ये सब किधर आते हैं, हमारे डेबिट की तरफ आते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है क्या? एक बार फिर से, जितनी भी हमारी इनकम होती है वो किधर आती है, P&L के क्रेडिट साइड, और जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो किधर आते हैं, P&L के डेबिट साइड में। अब अगर हमसे क्वेश्चन कहे, ठीक है, कि आपको क्या कैलकुलेट करना है, नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू होता है किसके, नेट प्रॉफिट माइनस अब नॉर्मल गेन प्लस अब नॉर्मल एक्सपेंसेस। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। एक बार फिर, अगर हमें नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो हम उस केस में क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट माइनस अब नॉर्मल गेन प्लस अब नॉर्मल एक्सपेंसेस। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखते हैं अपने क्वेश्चंस को। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे सारे जो डाउट हैं या फिर जो भी सारे टॉपिक्स वो क्लियर होते चले जाएंगे। सबसे पहले, मधु और विधि आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है, दो पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 3:2 में। दे डिसाइड टू एडमिट मनु एज अ फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। ठीक है, उन्होंने एक नया पार्टनर एडमिट करने की सोची। ठीक है, उसके लिए उन्होंने क्या रखी, मनु विल ब्रिंग 2/5 शेयर ऑफ द प्रॉफिट। जो मनु होगा वो 2/5 शेयर के लिए आएगा। ठीक है, उसके बाद गुडविल ऑफ द फर्म विल बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज। ठीक है, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन है हमें, कितना, 2। ठीक है, उसके बाद ऑफ द 3 नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म। ठीक है, जो पिछले 3 साल का नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट है उस बेसिस पे, तो प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 3 ईयर्स एंडेड 31 मार्च कितना है, सबसे पहले 2021 में कितना था, 30,000 था, आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। ठीक है, क्या 30,000 था, लेकिन किसके बाद, जब हमने उसमें से माइनस कर दिए थे 40,000। ठीक है, तो हमारे जो 40,000 थे क्या था, अब नॉर्मल लॉस था। ठीक है, तो जब हम नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो इसको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक है, अभी हमने देखा था, क्या देखा था, कि जितना भी हमारा अब नॉर्मल एक्सपेंसेस होते हैं हम उनको क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और अब नॉर्मल गेन्स को क्या करते हैं, लेस करते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड में 2020 में लॉस हुआ 80,000 का। ठीक है, इंक्लूडिंग वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड 1,10,000। ठीक है, कोई पार्टनर था, ठीक है, जिसे हमने क्या करी है, रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड करी है, कितने की, 1,10,000 की। तो ये भी हमारा एक्सपेंस है और अब नॉर्मल है। ठीक है, अब नॉर्मल जो एक्सपेंस होते हैं वो होते हैं जो हमारे रेगुलर ना होके कभी कभी होते हैं, या फिर अब नॉर्मल गेन भी वो होता है जो हमारा रेगुलर ना होके कभी कभी होता है, जैसे हमने कोई मशीनरी बेच दी। ठीक है, या फिर अब नॉर्मल एक्सपेंस का क्या, 2 एग्जाम्पल आ गए हमारे सामने। ठीक है, कि आग लग गई, उसमें हमारे जो स्टॉक था वो जल गया। दूसरा, कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो हमने उसके लिए क्या दे दिए, कंपनसेशन दे दिया। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट 1,10,000 इंक्लूड अ गेन ऑफ प्रॉफिट 30,000 ऑन द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, अब ये क्या है, अब नॉर्मल
गेन हुआ है हमें, ठीक है, हमने कोई एसिड्स थे हमारे वो बेच दिए, तो जब अब नॉर्मल गेन होता है तो उस केस में हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं नेट प्रॉफिट में से, ठीक है। अब सबसे पहले जब हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो एक टेबल बनती है छोटी सी, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट, ठीक है, ये होगी हमारी टेबल। बनाते हैं सबसे पहले ईयर, फिर प्रॉफिट, फिर एडजस्टमेंट, और फिर एडजस्टेड प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। सबसे पहले ईयर, प्रॉफिट, एडजस्टमेंट और एडजस्टेड प्रॉफिट। ईयर सबसे पहले हमारे कौन सी गिवन थी, 2021, ठीक है। ट्वेंटी 20 और 2019, ठीक है। प्रॉफिट देख लेते हैं कितना कितना हुआ था हमें। पहले ईयर में 30,000, ठीक है। दूसरे में लॉस हुआ था 30,000 का प्रॉफिट, 80,000 का लॉस और 1,10,000 का प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर। उसके बाद एडजस्टमेंट जो हमें क्वेश्चन में बोली है, हमें क्वेश्चन ने बोला आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा अबनॉर्मल एक्सपेंस है। हमारा जो अबनॉर्मल एक्सपेंस होता है हम उसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो ऐड कर देंगे कितने को, 40,000 को, ठीक है। उसके बाद हमने कंपनसेशन दिया था 1,10,000 का, तो वो भी हमारा क्या था, अबनॉर्मल लॉस था, तो हम उसको भी ऐड कर देंगे। उसके बाद हमारा क्या हुआ था, अबनॉर्मल गेन हुआ था, किस वजह से, हमने कोई एसेट्स बेचे गए थे अपने, कितने के, 30,000 के, ठीक है। कितने के बेचे थे, 30,000 के हमने कोई अपने एसेट्स बेचे थे। तो 30,000 को क्या करेंगे, लेस करेंगे। यहाँ तक बात क्लियर। कितना हो गया, प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट 70,000, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा, 30,000 और यहाँ पे 80,000, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर। अब क्या कर देंगे, तीनों का कर देंगे टोटल 1,80,000। 1,80,000 हमारा क्या आ गया, निकल के आ गया, ठीक है। अब ये क्या आया, हमारा एवरेज प्रॉफिट आया। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 1,80,000 अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, कितनी है, 3, कितना आ गया, 60,000। कितना आया हमारा, एवरेज प्रॉफिट आया 60,000, ठीक है। अब हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे। तो गुडविल इज इक्वल्स टू 60,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज जो है हमारा 2, हमारा कितना आ गया, 1,20,000 आंसर आ गया। यहाँ तक बात क्लियर, क्वेश्चन ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है भास्कर और पिलाए आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2, ठीक है। दो पार्टनर हैं, किस रेशियो में शेयर कर रहे हैं, 3:2 में। दे एडमिट कनिका इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। कनिका ब्रिंग इन हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। कनिका अपना जो शेयर लाई है गुडविल का वो कैश में लाई है। गुडविल ऑफ हिज पर्पज विल कैलकुलेटेड एट 2 ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें गिवन है कितनी, 2 ऑफ द एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 ईयर, ठीक है। पिछले 3 साल के हमें एवरेज प्रॉफिट भी गिवन है, नॉर्मल प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर एंडेड 31 मार्च वो कितना है, 17, 18, 19 का गिवन है। 50,000, 20,000, 70,000 और कुछ एडजस्टमेंट्स भी गिवन है, ठीक है। पहली एडजस्टमेंट हमसे क्या कह रही है, इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, मतलब क्या है, अब नॉर्मल गेन है, ठीक है। क्या है, गेन है हमारा, ठीक है। उसके बाद इंक्लूडिंग लॉस बाय फायर, ठीक है। हमारा एक्सपेंस है लेकिन कौन सा है, अब नॉर्मल एक्सपेंस। इंक्लूडिंग इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड बाय 18,000, ठीक है। 18,000 का हमें क्या मिला है, इंश्योरेंस क्लेम मिला है, तो ये भी गेन है। एंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन द डिविडेंड रिसीव्ड, हमें क्या मिला है, इंटरेस्ट भी मिला है, ये भी क्या है, हमारा गेन है जो है एब नॉर्मल गेन। यहाँ तक बात क्लियर। आगे कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, ऑल्सो कैलकुलेट गुडविल ब्रॉट बाय इन कनिका।
वो गुडविल भी हमें कैलकुलेट करनी है जो कनिका लेके आई है। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, अपनी टेबल बनाते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले टेबल बनाएंगे, सेम फॉर्मेट। क्या लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट। सबसे पहले ईयर, फिर प्रॉफिट, फिर एडजस्टमेंट और फिर एडजस्टेड प्रॉफिट। ठीक है, ईयर कौन कौन सी गिवन है हमें, 17, 18 और 19। तो 2017, 2018 और 2019। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। प्रॉफिट फॉर, पहले ईयर में प्रॉफिट कितना है, 50,000, फिर 20,000 और फिर 70,000। ठीक है, ये हमें प्रॉफिट है जो गिवन है। उसके बाद प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ एसिड्स, हमने एसिड्स बेचे तो हमें क्या हुआ, अब नॉर्मल गेन हुआ, कितना है, 5,000 का। तो 5,000 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, अब नॉर्मल गेन को हम क्या करते हैं, हमेशा माइनस करते हैं। इंक्लूडिंग लॉस बाय फायर, 30,000 का। ठीक है, 30,000 का क्या था, हमारा लॉस हो गया था, किस वजह से, आग लग गई थी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे, एक्सपेंस को हम क्या करते हैं, अब नॉर्मल को ऐड कर लेंगे। तो 30,000 हो गया ऐड ऑन। ठीक है, उसके बाद इंक्लूडिंग इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड 18,000, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड रिसीव्ड 8,000। ठीक है, अब हमें क्या हुआ, गेन हुआ है 18,000 का और 8,000 का। ठीक है, तो हम इसको भी क्या करेंगे, लेस कर देंगे। कितना आ गया, 26,000। यहाँ तक बात क्लियर, कितना आ गया, 26,000 हमारा आ गया, जो हमें लेस करना है। कितना होगा, 45,000, उसके बाद 50,000, उसके बाद 70 माइनस 26। ठीक है, कितना, 44,000। यहाँ तक बात क्लियर है। तीनों को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये 90, कितना आ गया है, ये 44, एक बार देख लेते हैं, 50,000 प्लस 45,000 प्लस 44,000 इक्वल्स टू 1,39,000। ठीक है, कुछ तो गलत हुआ है यहाँ पे। प्रॉफिट गिवन है हमें 17 में, कितने का, 50,000 का। फिर लॉस गिवन है। ठीक है, तो ये 20,000 क्या है, लॉस का है। तो कितना आएगा हमारा जो आंसर होगा, यहाँ पे आएगा 10,000 और फिर हमारा टोटल भी बदल जाएगा। तो टोटल आएगा 99,000। कितना आएगा, 99,000 हमारा क्या आ गया, एवरेज प्रॉफिट निकल के आ गया। ठीक है, कितना आया, 99,000। इसके बाद अगर हमें क्या निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है अपना, तो क्या होता है, मतलब सबसे पहले तो हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। कितना है, 99,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, कितना आ गया, 33,000। 33,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया। गुडविल कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, 33 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, जो हमें 2 गिवन थी, कितना आ गया, 66,000 हमारी गुडविल आगे निकल गए। ठीक है, इस क्वेश्चन में मतलब जो हम पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन कर रहे हैं उनमें सब बस इंपॉर्टेंट क्या है, ये टेबल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हम इस टेबल को ध्यान से बनाते हैं, ठीक है, ध्यान से, मेरे से भी गलती हो गई। ठीक है, लॉस ले मतलब प्रॉफिट ले लिया था मैंने लॉस की जगह, इसलिए ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। ठीक है, इस केस में हम क्या करते हैं, सारे एडजस्टमेंट को करते हैं, जो टोटल आता है। ठीक है, फिर तो हमारा जो पहले क्वेश्चन होते थे उसी के वाइज ये क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन में हमसे एक चीज़ और बोली थी कि हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है कनिका का शेयर जो वो लेके आई है। ठीक है, तो कनिका आई है 1/4 शेयर के लिए, कितने के लिए, 1/4 शेयर। तो टोटल हमारी गुडविल थी 66,000 इंटू 1/4, कितना आ गया,
16,500 क्या है, कनिका का शेयर है, ठीक है, जो वो हमारे गुडविल के लिए कंट्रीब्यूट करेगी। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, सुमित है, ठीक है, उसने परचेज किया अमित का बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2019 में। गुडविल वॉज डिसाइडेड टू बी वैल्यूड एट द 2-year परचेज ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। द प्रॉफिट फॉर द पास्ट 4 years वर, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन है हमें कितना है, 2, ठीक है, प्रॉफिट कुछ इस प्रकार गिवन है 80,000, 145, 160 और 2 लाख। अब देखते हैं एडजस्टमेंट में क्या क्या गिवन है। अब नॉर्मल लॉस हुआ था, ठीक है, कितने का, 20,000 का, डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। 2016 में हमने क्या किया था, 20,000 का हमें लॉस हुआ था, ठीक है। अब नॉर्मल लॉस है तो हम इसको क्या कर देंगे, वापस से ऐड बैक कर लेंगे। उसके बाद अब फिक्स्ड एसेट वाज सोल्ड इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 एंड गेन प्रॉफिट ऑफ 25,000, ठीक है। अब नॉर्मल गेन हुआ है तो इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है, कहाँ से, 17 से। उसके बाद इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 एसेट्स ऑफ द फर्म वर नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू द ओवरसाइट इंश्योरेंस प्रीमियम नॉट बीन पेड। हमें इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं मिला, ठीक है, मिलना था, तो ये भी क्या है हमारा अब नॉर्मल लॉस है, ठीक है। कौन सी ईयर में, 2018 में, ठीक है। अब टेबल बनाते हैं अपनी, एडजस्टमेंट फॉर प्रॉफिट, ठीक है। सबसे पहले ईयर, फिर प्रॉफिट, ठीक है, फिर एडजस्टमेंट और फिर एडजस्टेड प्रॉफिट। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। ईयर कौन कौन सी गिवन है हमें, 16, 17, 18 और 19। तो 2016, 2017, 18 और 19, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। प्रॉफिट कितना गिवन है हर ईयर में, 80, 145, 160 और 2 लाख। तो 80, 1,45,000, 1,60,000, ठीक है, और 2 लाख। 160 है, वहाँ देख लेते हैं, हाँ 160, ठीक है। उसके बाद हमें क्वेश्चन ने क्या बोला कि हमें 20,000 का अब नॉर्मल लॉस हुआ है, ठीक है, क्या हुआ है, 20,000 का अब नॉर्मल लॉस हुआ है 16 में, ठीक है। तो इसको क्या कर लेंगे, ऐड बैक कर लेंगे, तो 20,000 ऐड हो जाएगा। उसके बाद अब फिक्स्ड एसेट हमने सोल्ड किया है तो इससे हमें क्या हुआ, अब नॉर्मल गेन हुआ है, ठीक है, कितने का, 25,000 का। इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। इसके बाद 2018 में एसेट ऑफ द फर्म वर नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू द ओवरसाइट इंश्योरेंस प्रीमियम नॉट पेड वाज 15,000, जो हमने इंश्योरेंस नहीं दिया, ठीक है। तो हमारा क्या था, ये एक्सपेंस है, इसको भी क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, कितना, 15,000 को लेस कर देंगे, ठीक है। अब देखते हैं हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट। सबसे पहले कितना आ गया यहाँ पे, 1 लाख। उसके बाद 145 माइनस 125 कितना आ गया, 1,20,000। उसके बाद 160 माइनस 115 तो कितना आ गया, 10 गए 50 और 45, 1,45,000, ठीक है। और 2 लाख का 2 लाख, ठीक है। टोटल करेंगे कितना आएगा, $120 प्लस 1 प्लस 145 प्लस 2 लाख, 5,65,000। क्या आ गया हमारा प्रॉफिट, निकल के आ गया एडजस्टमेंट के बाद, ठीक है। इससे एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 5,65,000 डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ ईयर हैं, 4, ठीक है। तो 5,65,000 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू 1,41,250, कितना, 1,45,250। इसके बाद हम अगर अपनी गुडविल कैलकुलेट करें, गुडविल इज इक्वल्स टू 1,41,250 इंटू 2, कितना आएगा,
2,82,500, ये हमारी क्या निकल के आ गई, इस क्वेश्चन की आंसर निकल के आ गया। ठीक है, कितना, 2,82,500 हमारा क्या निकल के आ गया, गुडविल आ गया, जो हमसे क्वेश्चन ने पूछा था। ठीक है, एक बार फिर क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोला था, एक फिक्स्ड एसेट है। ठीक है, मतलब पहला पॉइंट था हमारा अब नॉर्मल लॉस हुआ था हमें। ठीक है, वो हमने ऐड कर लिया। दूसरा पॉइंट था हमें भी गेन हुआ था। ठीक है, माइनस कर दिया। उसके बाद हमें क्या था, इंश्योरेंस प्रीमियम थे, वो भी हमने देना था, हमने नहीं दिया, तो वो भी क्या है हमारे लिए अब नॉर्मल गेन ही है एक तरीके से। ठीक है, तो वो भी हमने माइनस कर दिया। टोटल किया कितना आया, 5,65,000। ठीक है, उसके बाद एवरेज प्रॉफिट और फिर नंबर ऑफ ईयर परचेज से हमने गुडविल निकाल दी। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, देखते हैं। आयुब और अमित आर पार्टनर इन अ फर्म। ठीक है, they admit Jaspal into partnership on 1st April 2018. They agreed to value goodwill at the 3-year purchase. ठीक है, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है यहाँ पे 3। इस बार हमें किससे कैलकुलेट करना है, सुपर प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट करना है। फॉर द विच इज डिसाइडेड टू एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर। द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 ईयर्स कितना है, 150, 180, 1 लाख। लेकिन इसमें क्या है, अब नॉर्मल लॉस जुड़ा हुआ है कितने का, 1 लाख का। ठीक है, उसके बाद 260 इंक्लूड अब नॉर्मल गेन जुड़ा हुआ है कितने का, 40,000 का। उसके बाद 31 मार्च 2018 में 240। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद कुछ और भी गिवन है। द टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म इज 20 लाख एंड द आउटसाइड लाइबिलिटीज इज 5 लाख। एज ऑन दैट डेट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द बिजनेस इज 10%। ठीक है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। अब हमें सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालनी है। ठीक है, सबसे पहले हम सारी चीज़ों पे बाद में जाएंगे, अपनी पहले टेबल बना लेते हैं। ठीक है, क्या बनेंगी, ईयर, सबसे पहले क्या लिखेंगे, ईयर। ठीक है, फिर प्रॉफिट, फिर एडजस्टमेंट और फिर एडजस्टेड प्रॉफिट। ईयर देख लेते हैं कौन कौन सी गिवन है हमें, 14, 15, 16, 17 और 18। ठीक है, 2014, 2015, 2016, 17 और 18। प्रॉफिट देखते हैं कौन कौन सी ईयर में है, 150, 180, कितना, 150, 180, 1 लाख, 260 और 240। तो 260 और 240, यहाँ तक बात क्लियर। प्रॉफिट हमने लिख लिया, 150, 180, 1, 260 और 240। ठीक है, इसके बाद देखते हैं एडजस्टमेंट क्या क्या गिवन है हमें क्वेश्चन में। तो एडजस्टमेंट हमें सबसे पहले गिवन है 2016 में, वो कितने की है, 1 लाख अब नॉर्मल लॉस हुआ है। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, अब नॉर्मल लॉस को ऐड करेंगे, कितना, 1 लाख। उसके बाद अगली एडजस्टमेंट क्या कह रही है हमसे, इंक्लूडिंग अब नॉर्मल गेन और प्रॉफिट 40,000। ठीक है, तो अब नॉर्मल गेन हुआ था तो हम क्या कर देंगे, उसे माइनस कर देंगे 40,000 को। और कुछ तो हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो डायरेक्ट लिख देंगे 150। ठीक है, 150, 180, उसके बाद 2 लाख, यहाँ पे 220, यहाँ पे 240। टोटल करेंगे सबका, 150 प्लस 180 प्लस 2 लाख प्लस 220 प्लस 240 इज इक्वल्स टू 9,90,000। कितना है, 9,90,000। ठीक है, इसके बाद क्या कैलकुलेट करेंगे, एवरेज प्रॉफिट। इज इक्वल्स टू 9,90,000
डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स जो है 5, ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 1,98,000। कितना आ गया? 1,98,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया, ठीक है। क्वेश्चन ने हमसे क्या बोला था इस बार हमसे क्वेश्चन ने बोला है कि हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है, किससे? सुपर प्रॉफिट मेथड से। किससे कैलकुलेट करना है? सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो सुपर प्रॉफिट मेथड का क्या फॉर्मूला होता है? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर लिया, कितना है? 1,98,000, ठीक है। और नॉर्मल के लिए हम क्या करेंगे? नॉर्मल का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, इनटू रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन में हमें गिवन है क्या डायरेक्ट कैपिटल एम्प्लॉयड? देख लेते हैं एक बार। हमें गिवन नहीं है, हमें क्या गिवन है? टोटल ऑफ एसिड्स गिवन है और लाइबिलिटीज गिवन है। तो एसिड्स माइनस क्या कर देंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के लिए एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, ठीक है। कितना? 20 लाख माइनस 5 लाख इज इक्वल्स टू 15 लैक्स। कितना आया? 15 लाख हमारा क्या आ गया निकल के? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो 15 लाख को पुट कर देंगे हम कहाँ पे? तो 15 लाख इंटू 10 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 150। कितना आ गया? 1.5 लाख आ गया हमारा, ठीक है। इसमें से माइनस करेंगे 150 को, कितना आएगा? 48,000। कितना? 48,000 हमारा क्या निकल के आ गया? सुपर प्रॉफिट, ठीक है। अब हम इससे क्या कैलकुलेट करेंगे? गुडविल कैलकुलेट करेंगे अपनी। तो गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने गिवन है इस क्वेश्चन में? 3। और हमारा सुपर प्रॉफिट कितना है? 48,000। तो टोटल कितना आ गया? 48,000 इंटू 3 इक्वल्स टू 1,44,000 हमारा क्या निकल के आ गया इस क्वेश्चन में? गुडविल निकल के आ गई। कितनी? 1,44,000 इस क्वेश्चन में हमें गुडविल गिवन है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर? ये पूरा क्वेश्चन था, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है, मतलब थोड़ा लेंथी था, लेकिन अगर स्टेप बाय स्टेप करें तो आसानी से हो जा रहा था। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, ठीक है, जो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है वो आप लोग बुक से करेंगे, आप सारे कर लेंगे, ठीक है। मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं उसमें सारे टाइप्स क्लियर हो गए हैं। आगे, एवरेज प्रॉफिट earned by a firm is 7,50,000 which include overvaluation of stock of 30,000 on an average basis, ठीक है। एवरेज बेसिस पे कितना? 30,000 क्या है उसमें? ओवर वैल्यूएशन हो रही है किसकी? स्टॉक की, ठीक है। अब क्या करेंगे आगे? द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज 42 लैक्स, ठीक है। कैपिटल जो हमारे बिजनेस में पार्टनर्स ने लगाई है वो कितनी है? 42 लाख। एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 15%। कैलकुलेट गुडविल ऑन द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 टाइम्स, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं? एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना? 7,50,000 माइनस 30,000। कितना आया? 7,20,000 हमारा क्या आ गया? एवरेज प्रॉफिट निकल के आ गया, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड भी गिवन है हमें, कितनी? 42 लाख, ठीक है। एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न और NRR इज इक्वल टू 15%, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर इज इक्वल टू 3, ठीक है। और हमें सुपर प्रॉफिट बेसिस पे काम शुरू करना है, ठीक है। तो क्या निकालना है? सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाते हैं पहले। क्या होता है? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट
माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज हमें गिवन है, हमने कैलकुलेट कर लिया था 7,20,000। ठीक है, अब क्या निकालना है, नॉर्मल। तो नॉर्मल प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड हमें गिवन है क्वेश्चन में कितनी, 42 लाख। कितने गिवन है, 42 लाख इनटू 15 अपॉन 100। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। 42 लाख, ठीक है, इंटू 15 डिवाइडेड बाय 100 इज टू 6,30,000। तो हमारा जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो कितना आया निकल के, 6,30,000। ठीक है, क्या होगा, 720 माइनस 630, 90,000 हमारा क्या आया, सुपर प्रॉफिट। अब इससे क्या करेंगे, हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे अपनी। तो गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, सुपर प्रॉफिट कितना आया, 90,000 इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना गिवन है, 3। तो 2,70,000 हमारा क्या आ गया, गुडविल कैलकुलेट हो गई। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। 5 क्वेश्चन देखे आज हमने। ठीक है, पाँचों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में रिपीट हुए हैं और बोर्ड में आ चुके हैं। ठीक है, इन 5 को करने के बाद आपको जितने भी बुक में क्वेश्चन है वो आप इजीली कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, अगली वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे जो है चेंज इन PSR। तब तक के लिए बाय बाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो और शेयर करो यार अपने दोस्तों तक। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ। बाय बाय, सी यू सून।